नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हम प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, आधुनिक काव्य सोपान। और आधुनिक काव्य सोपान में कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के एक अंश चित्रकूट में राजसभा को हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम ये पढ़ चुके हैं कि चित्रकूट में जो राजसभा जुटती है उसमें सभी आते हैं, भरत अपना अभिप्सित वहाँ बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, और कैकेयी अपना पश्चाताप कर रही हैं और उसे लग वो ये मानने को तैयार हैं कि उसके कारण ही उसका परिवार खंड खंड हो गया है। वो पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रेम में इस प्रकार हो गई। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि अगर मुझे भरत के द्वारा नहीं उकसाया गया, ये सिर्फ मेरा अपना स्वार्थ था। वो कहती है अगर मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया तो जिस तरह मैंने अपना पति खोया उस तरह मैं अपना पुत्र भी खो दूँ। और इस पश्चाताप के बाद कैकेयी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो अगला पद हम पढ़ रहे हैं उसमें वो राम से कहती है कैकेयी कि वो बचपन में जब राम को खिलाती थी और राम उसके प्रिय थे कि लो कुहुकिनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। जी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। कैकेयी पश्चाताप करती अचानक राम और स्वयं के बीच विद्यमान अतीत की मधुर स्मृतियों में खो जाती हैं और पवित्र मात्र तो पद से कहने लगती हैं, कह रहा है राम लो कुहुकनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। कुहुकनी कहते हैं मीठी वाणी बोलने वाली, कूकने वाली। और कौन कुहुक का मतलब होता है कोयल। कैकेयी कहती हैं कह राम अधिकतर अर्धरात्रि में आधी रात में बड़ी बहन कौशल्या आकर मुझे आवाज़ लगाती थी कि ले मायाविनी, ले मायाविनी। कुहुकनी मायाविनी कहते हैं कोयल को उस रूप में, और कुहुक कहते हैं जादू या मीठा बोलने वाला कोयल। ले कुहुकनी अपना कुहुक राम ये जागा, कि ले मायाविनी अपना जादू संभालो, शायद ये मंजली माँ सुमित्रा का कोई भयानक डरावना स्वप्न देखकर जागा और उठ भागा, इसलिए अपनी माया से शांत करो। निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, शायद ही सुमित्रा का कोई डरावना सपना देख करके भागा है और तुम इसे संभालो। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। हे राम मुझे व्यर्थ में ही भरत पर संशय हुआ था कि वह साम्राज्य संभाल लेगा, क्योंकि उस समय प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रही मैं इस बात से भयभीत हो उठी थी कि कहीं ऐसा न हो कि राम को संपूर्ण राज्य दे दिया जाएगा तो मेरा भरत राज्याधिकार से वंचित हो जाएगा। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। अगर भरत की तरह थोड़ा बहुत तुम्हारे पर भी संशय पाती, तो आज मैं उसे मनाने के लिए यहाँ भी नहीं आती और मेरे स्थान पर जीजी कौशल्या को भेज देती। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। वो कहती कि अगर भरत की तरह थोड़ा बहुत तुम्हारे पर भी संशय पाती, तो आज मैं उसे मनाने के लिए यहाँ भी नहीं आती
और मेरे स्थान पर जीजी कौशल्या को भेज देती तथा वही आकर तुम्हें मनाती। किंतु मैं ऐसा करती, जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। किंतु मैं ऐसा करती तो कौन इसे मानता कि कौशल्या कैकेयी की तरफ से राम व भरत को मनाने आई, अर्थात कोई नहीं। इसे तो प्रत्येक घट घट में व्याप्ति व अंतर्यामी ईश्वर ही जान पाता तथा वह इसे जानता भी है। कैकेयी कौशल्या से कहने लगी कि हे माता कौशल्या, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। ये बात जब कौशल्या सुनती है तो कौशल्या कैकेयी से कहने लगती, कैकेयी कौशल्या से कहने लगी, हे माता कौशल्या, तुम्हारा ये अंतर्यामी राम सब कुछ जानता है, इसी कारण वह स्वयं कभी दुखी नहीं रहते तथा खेद को अपनी हंसी में दबा देता है। ऐसा करना अंतर्यामी ही जानता है, सामान्य हम कैसे जैसे मानव नहीं जान सकते। कैकेयी अपना पश्चाताप करती है और वो कहती है कि तुम मेरे वो ही प्रिय राम हो जो आधी रात में जब जग जाते तो माता कौशल्या मुझसे जीजी कहती कि लो तुम ही इसको संभालो। और मैंने भरत के प्रति जिस प्रकार से मुझे भ्रांति हुई, वैसी ही भ्रांति अगर तुम्हारे प्रति होती तो आज तुम्हें मनाने मैं नहीं, जीजी कौशल्या ही आती। लेकिन इस बात को कौन स्वीकार करता, कौन मानता? सबको यही लगता कि कौशल्या अपने पुत्र को मनाने आई, लेकिन वो अंतर्यामी जानता है मेरे मन की बात। तब कौशल्या कैकेयी कहती हैं फिर आगे कि हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, तुम्हारा राम सब जानता है, लेकिन और इसीलिए तो वो कभी किसी प्रकार का दुख मानता ही नहीं, प्रकट ही नहीं होने देता है। अतीत की सुंदर झांकी इस पद में मिलती है जिसमें राम और कैकेयी के बीच माँ पुत्र का घनिष्ठ संबंध था। कैकेयी की अंतर्वेदना प्रायश्चित भाव में प्रकट हुई है। प्रश्नात्मक वाक्यों में पद्यांश गंभीर बन जाता है और इसी कारण गुप्त जी ने प्रश्नात्मक वाक्यों का सार्थक प्रभाव दिखाया है। अगला पद इस प्रकार है, क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दी कोई मुझे उच्च कुल मानी, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज ये वह हुई निपट नालंबा। मैं सहज मानिनी रही वही छत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य ये वाणी। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठे ही रह गई लिए इस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। कैकेयी पश्चाताप में तपकर जब शुद्ध कंचन बन जाती हैं तो राम के साथ बिताए सुखद दिनों की स्मृति में खूब सुख लुटती हैं और तत्पश्चात अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व को अपनाती हुई सब घटित के लिए भाग्य को दोषी मानने लगती हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई कैकेयी स्वाभिमानी बचपन से ही रही हैं। इसी बात को याद करते वह सारे घटनाक्रम का दोषारोपण भाग्य पर करती हैं और कहती हैं कि राम, क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। राम, मुझे उच्च कुल क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति यह बतला दे कि मेरा स्वाभिमानी रहना कहाँ तक अनुचित था। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। क्या तुम्हारी माता कौशल्या भी अपने स्वाभिमान को छोड़कर अपमान सह जाती और अपना अधिकार खो बैठती, अर्थात कोई भी उच्च कुल मानी ऐसा नहीं करता। अतः मैंने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भी अनुचित नहीं किया, परंतु मैं देख रही हूँ कि वही स्वाभिमानी आज एकदम अवलंब रहित बेसहारा हो गई है। अर्थात एक तरफ पति की मृत्यु हो गई और दूसरी तरफ पुत्र ने त्याग दिया है। इस तरह वह एकदम बेसहारा आधारहीन हो गई है। मैं सहज मानिनी रही वही छत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, इसीलिए स्वाभिमानी बनी रही तथा किसी से भी दीनता की वाणी, झुकने वाली विनम्र वाणी सीखी ही नहीं। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को,
मैं बैठी ही रह गई लिए इस ओर को, बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। फिर तुम मेरे वचनों के कारण 14 वर्ष का वनवास भोगने वन को निकल पड़े, और पति दशरथ ने तुम्हारे विरह में तड़प कर प्राण त्याग दिए, तथा मैं अपने स्वाभिमानी हृदय को लेकर निरी काठ बनी महलों में बैठी रह गई, कुछ भी समझ न सकी। इस प्रकार हे भरत के समान सुदृढ़ भुजाओं को धारण करने वाले राम, बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, भरत भुजधारी, भरत को भुजाओं के समान धारण करने वाले राम, तुम्हारे पिता की चिता आखिर शांत हो गई। इसके बावजूद आज तुम्हारी पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी, पितृभूमि अयोध्या तुम्हारे अभाव में विरह में तप्त है। वहाँ वो वियोग में जल रही हैं, तप्त हो रही हैं, तुम ही चल करके उसे संभालो। इस पद में केकई का स्वाभिमानी होना तथा उसके क्षत्रियत्व के अनुकूल व्यवहार को कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। उसके झूठे स्वाभिमान से ही राम वन को गए तथा दशरथ देवलोक एवं स्वयं केकई ने स्वीकार किया। मतलब कवि ने जो भाग्यवादी सोच है उसको यहाँ प्रबल रूप से प्रकट किया है कि केकई ये सब कुछ करने के बाद भी झूठे रूप में माननी बनी रही, उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। अंत में उसको जो प्रायश्चित होता है, उस प्रायश्चित के कारण ही वो यहाँ पर राम को मनाने के लिए आती और कहती हैं कि हे भरत के समान भुजाओं को धारण करने वाले राम, पिता की चिता शांत हो गई है, लेकिन अयोध्या अभी भी तुम्हारे विरह में तप्त है, तुम चलो और उसे संभालो। इन पदों में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पुनः आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।